हाय गाइस, आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 21 सितंबर का वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन सिल्वर इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। तो सिल्वर जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में। तो ऑप्शन है देवेंद्र झझरिया, नीरज चोपड़ा, सुनील पाल, बजरंग पुनिया। सो राइट आंसर इज़ देवेंद्र झझरिया। ठीक है, ये देवेंद्र झझरिया जो हैं इन्होंने सिल्वर पाया है, जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में। अच्छा, बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है मोरक्को में और ये हैं देवेंद्र झझरिया। अच्छा, इनको देख के तो पता चल ही गया होगा ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये जेवलिन थ्रो करते हैं। ठीक है, तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर पाया है। अच्छा, और इनका जो थ्रो था वो कितना था? 60.97 मीटर का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन ब्रॉन्ज इन 2022 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो कांस्य पदक अभी किसने जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में? तो ऑप्शन है देवेंद्र झझरिया, नीरज चोपड़ा, सुनील पाल या फिर बजरंग पुनिया। तो इसका राइट आंसर है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो हैं ये रेसलर हैं इंडिया के और इन्होंने अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, बात कर लें बजरंग पुनिया की, तो ये हैं बजरंग पुनिया। ठीक है, और इन्होंने मेंस 65 kg में कम्पीट किया था और बेलग्रेड में ये हो रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु FC वॉन दुरंत कप बाय डिफीटिंग विच टीम। तो इससे तो एक बात पता लगी कि बेंगलुरु FC जो है, ठीक है, बेंगलुरु FC ने जो है वो दुरंत कप जीता है और किस टीम को हराया है? तो ऑप्शन है दिल्ली FC, मुंबई सिटी FC, गुजरात जायंट्स या फिर पुनेरी पल्टन। तो ऑप्शन देख के भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये जीता है मुंबई सिटी FC ने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ नो बैग डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नो बैग डे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर है बिहार। ठीक है, बिहार सरकार ने अभी एक नो बैग डे इंट्रोड्यूस करने का लाया है, प्रस्ताव लाया है। अच्छा, बात कर रहे हैं हम बिहार की, तो अच्छा एक चीज़ और, ये जो नो बैग डे है वो उसमें होगा क्या? ठीक है, तो ये टोटली डेडिकेटेड है प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए। तो बहुत अच्छा कदम है बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बिहार का बात है तो बिहार के CM देख लेते हैं, नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान और कैपिटल पटना। CM और कैपिटल तो बहुत लोग को याद होता है, बट गवर्नर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है कि गवर्नर इस स्टेट के कौन से हैं। तो हम याद रखेंगे बिहार के गवर्नर हैं कौन? फागू चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश टाइटल इज़ गिवन टू। स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है इसका टाइटल किस को दिया गया है? तो ऑप्शन है गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अच्छा, क्यों दिया गया है? कुछ कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स है जिनके बेसिस पे ये टाइटल जो है वो अंडमान निकोबार को दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन फ्री डेफिकेशन, ODF आजकल बोलते हैं। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर की जो सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है, और उसके मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए ये टाइटल जो है अंडमान और निकोबार को दिया गया है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर का मैनेजमेंट और उसकी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है ड्रिंकिंग वाटर और उसकी सप्लाई की। ठीक है, इस वजह से ये टाइटल जो है दिया गया है अंडमान और निकोबार को। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अंडमान से बात है तो अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल DK जोशी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा जाता है।
यहाँ के हो गए, फिर उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हमारे और दूसरे जैसे दिल्ली के हो गए, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, ये पूछे जाते हैं। और कैपिटल इस जगह की है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, हाँ 21 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज, तो ऑप्शन है वर्ल्ड पीस डे, वर्ल्ड लिबरेशन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड पीस डे, ठीक है। वर्ल्ड पीस डे के तौर पे 21 सितंबर को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी की बात कर लें तो 1939 में अग्निवेश, जिनको स्वामी अग्निवेश भी से भी हम जानते हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और ये कैबिनेट में भी रह चुके थे। हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी ये रह चुके थे और इनको मैक्सिमम लोग इनके काम के लिए जानते हैं, जो कि इन्होंने बंधुआ मजदूर या बोलें बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट जो इन्होंने बनाया था, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ठीक है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा भी इसे कहते हैं, इसको इन्होंने बनाया था। ये इसके फाउंडर थे और इसका बेसिकली मेन काम क्या था, जो हमारे देश के जो भी फिज़िकली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड वीकर सेक्शन हैं उनको बचाना, ठीक है। नौकरी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो कि वीकर सेक्शन के लिए दिक्कत होते हैं, जिससे उनको दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस बंधुआ मजदूर मतलब बंधुआ मुक्ति मोर्चा के थ्रू इनको उससे निजात दिलाई, ठीक है। अच्छा अगर बात करें स्वामी अग्निवेश जी की, तो ये हैं स्वामी अग्निवेश जी, ठीक है। अच्छा डेथ एनिवर्सरी की बात कर लें तो 1743 में जय सिंह सेकेंड, ठीक है, जो हिंदू राजपूत रूलर थे अंबर किंगडम के, इन्होंने जो है जयपुर सिटी के फाउंडर थे ये, ठीक है। और इन्होंने जयपुर को अपना कैपिटल भी बनाया था, ठीक है। अच्छा आज की हिस्ट्री की बात कर लें तो 1949 में मणिपुर बिकेम अ सेपरेट स्टेट विद इन इंडिया आफ्टर द महाराजा वॉज कोर्स्ड टू साइन अ मर्जर अग्रीमेंट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा मतलब इनको मजबूर करके, मतलब एक तरीके से इनसे साइन करा के इन मणिपुर को इंडिया में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो बात है मणिपुर की। अच्छा ये महाराजा थे कौन, तो बोध चंद्र सिंह जी थे, ठीक है, बोध चंद्र सिंह जी थे जिन्होंने ये साइन किया था। अच्छा मणिपुर की बात है तो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हो गए, गवर्नर ला गणेशा, अगेन फिर से बोलूँगा गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल याद होता है लेकिन गवर्नर को ध्यान में रखना पड़ता है और बदलते भी रहते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट जो भी गवर्नर होंगे उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। कैपिटल इसका इम्फाल है, ठीक है। अच्छा आज के जो करंट अफेयर है वो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।